हेलो डॉक्टर्स एंड वुड बी डॉक्टर्स, मैं डॉक्टर ज्योति जैन स्वागत करती हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है मॉडर्न मेडिसिन क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति जैन। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं पेप्टिक अल्सर और उसका ट्रीटमेंट। तो पेप्टिक अल्सर का ट्रीटमेंट कुछ हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, बाकी का हम आज पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे पेप्टिक अल्सर की ड्रग्स का फर्स्ट ग्रुप था वो ड्रग्स जो एसिड सिक्रीशन को न्यूट्रलाइज करें, कंट्रोल करें और सप्रेस करें। तो इस ग्रुप में 4 तरह की ड्रग्स आती हैं। फर्स्ट ग्रुप हम देख चुके थे, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। आज सेकेंड ग्रुप देखेंगे। सेकेंड ग्रुप है एंटासिड्स। गिवन 1.5 hour आफ्टर मील्स, इट प्रोवाइड्स सिम्टोमेटिक रिलीफ बट अनलाइकली टू हील द अल्सर। एंटासिड सब जानते हैं अपन कि जो एसिड जो सीक्रेट हो गया है एसिड, उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो अल्सर सिम्टम्स हैं उनमें रिलीफ मिलेगा, लेकिन ये एसिड सीक्रेशन पे काम नहीं करती हैं, इसलिए इससे क्या होगा कि अल्सर की हीलिंग नहीं होगी। हालांकि कुछ एंटासिड्स होती हैं जो एल्यूमिनियम होता है जिनमें, तो जो एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स होती हैं इनमें थोड़ा सा साइटोप्रोटेक्टिव एक्शन होता है। एक्चुअली ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सीक्रेशन को बढ़ाती हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन हम देख चुके हैं कि वो बाइकार्बोनेट सीक्रेशन में हेल्प करता है, थिक म्यूकस के सीक्रेशन में हेल्प करता है, जो न्यू सेल्स फॉर्म होनी होती हैं उनके लिए प्रोटीन अवेलेबल कराने में भी हेल्प करता है। तो इस तरह से वो एंटासिड जिनमें एल्यूमिनियम होता है वो थोड़ा सा उनका अल्सर हीलिंग पे भी काम होता है। अब इस ग्रुप की तीसरी ड्रग है एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक्स हम किसको कहते हैं? एसिटिल कोलिन के एंटागोनिस्ट को। एसिटिल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो अपन देख चुके हैं कि एसिड सीक्रेशन को बढ़ाता है। तो जो ड्रग्स इसके अगेंस्ट काम करेंगी उनको हम कहते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स। तो जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, इस ग्रुप की जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है पिरेंजेपिन। इसको हम पिरेंजेपिन देते हैं 50 mg BD की डोज में। और ये अच्छी ड्रग है, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। मेन 2 साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके। एक तो है ड्राइनेस ऑफ माउथ और दूसरा है ब्लरिंग ऑफ विजन, नज़र का धुंधला होना। इसके 2 कंट्राइंडिकेशन है मेन, एक तो ग्लूकोमा और एक है प्रोस्टेटिज्म। इस ड्रग को हम अकेले भी दे सकते हैं और एडजुवेंट थेरेपी के रूप में भी दे सकते हैं। किसके साथ? H2 रिसेप्टर ब्लॉकर के साथ। तब क्या होता है, इसकी डोज जो होती है कम हो जाती है। तब इसकी डोज अपन 50 mg एट बेड टाइम यानी OD में देते हैं। और लेकिन जो इफ़ेक्ट होता है वो एडिटिव हो जाता है। मतलब दोनों ड्रग्स अकेले अकेले जितना काम करती, दोनों मिलके कई गुना ज़्यादा काम करेंगी। तो ये थर्ड ग्रुप था एंटीकोलिनर्जिक्स। अब इसी ग्रुप की लास्ट ड्रग है, इसका नाम है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटॉन पंप अपन देख चुके हैं फिजियोलॉजी जब अपन ने पेप्टिक अल्सर की पढ़े थे तब। तो जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं इनमें हम कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं? जैसे ओमिप्रेजोल होता है, ओमिप्रेजोल 20 mg BD, लेंसोप्रेजोल 30 mg BD। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर्स ऑफ एसिड सिक्रेशन। तो इनकी वजह से क्या होता है कि यदि आप इनको 4 हफ्ते दें तो 90% केसेस में अल्सर हील हो जाते हैं। ठीक, तो 1 मंथ तक तो हम देंगे। इनकी कोई सेटिस्फैक्ट्री मेंटेनेंस डोज नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं इनका एसिड सिक्रेशन पे ऑल और नन इफेक्ट होता है। यानी या तो ये एसिड सिक्रेशन को एकदम रोक देंगी या फिर वो एसिड सिक्रेशन पे काम ही नहीं करेंगी। तो इसलिए इनकी कोई मेंटेनेंस डोज नहीं होती। वैसे ये बहुत अच्छी ड्रग्स हैं, लेकिन इनका एक बड़ा साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि ये एक्लोरहाइड्रिया या हाइपोक्लोरहाइड्रिया कॉज करती हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि सीवियर एंट्रिक इन्फेक्शंस का डर रहता है पेशेंट को। अपने को पता है कि जैसे अपन कुछ खाते हैं
तो अपने खाने पीने के साथ कुछ बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म अंदर चले जाते हैं। तो इनको रोकने के लिए अपने बॉडी में कई बैरियर्स होते हैं। सबसे पहला तो सलाइवा होता है, सलाइवा इसको रोक लेता है, बीच बीच में अपन थूकते हैं तो बाहर निकल जाता है। मान लो अंदर चला गया तो अंदर टॉन्सिल्स हैं वो उसको रोक लेते हैं। यदि टॉन्सिल्स से भी बच के चला गया तो अंदर जब वो जाता है तो स्टमक में पहुंचता है, स्टमक में एसिड है, एसिड क्या करता है उसको किल कर देता है। लेकिन ये जो ड्रग्स हैं ये क्या कर रही हैं, एक क्लोरहाइड्रिया कर रही हैं, HCl का सिक्रीशन ही नहीं होने देंगे। तो क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया अंदर गए हैं ये बहुत तेज़ी से पनप जाते हैं, तो पेशेंट को बहुत सिवियर आंतों के इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो ये इनका स्ट्रॉन्ग साइड इफ़ेक्ट है। ठीक, तो ये अपना पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में ड्रग्स का फर्स्ट ग्रुप ख़त्म हुआ, जिसमें अपन ने एसिड सिक्रीशन पे काम करने वाली ड्रग्स देखी। अब इसके बाद सेकेंड ग्रुप आता है, वो ड्रग्स क्या होती है, ड्रग्स इन्हांसिंग साइटोप्रोटेक्टिव एक्शन। यानी अपने को पता है साइटोप्रोटेक्टिव एक्शन, तो साइटोप्रोटेक्टिव एक्शन को बढ़ाने वाली ड्रग्स। इस ग्रुप में भी दो ग्रुप्स हैं। पहला ग्रुप है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। एनालॉग्स अपन किसको कहते हैं, समधर्मी, है ना, जो प्रोस्टाग्लैंडिन जैसा ही काम करे। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स में मेन दो ड्रग्स आती हैं। एक तो होती है मिज़ोप्रोस्टल, इसको अपन देते हैं 200 mg QID। दूसरी ड्रग है एनप्रोस्टल, जिसकी डोज होती है 35 mg BD। ये जो ड्रग्स हैं ये गैस्ट्रिक अल्सर में बहुत अच्छी हीलिंग करती हैं, लेकिन ड्यूडनल अल्सर में इनका एक्शन नहीं होता है। ठीक, इनके दो मेन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एक तो एब्डोमिनल पेन इनसे होता है और दूसरा डायरिया कॉज कर सकती हैं ये। इनका कॉन्ट्राइंडिकेशन, जो चाइल्ड बियरिंग एज की वूमन होती हैं उनमें ये ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। क्यों, क्योंकि ये एबॉर्शन इंड्यूस कर सकती है। एक्चुअली ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स पुराने टाइम में एबॉर्शन इंड्यूस करने के लिए दी जाती थी, लेकिन इनकी साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से अब ये मना हो गई हैं। फिर भी जो मेडिकल स्टोर से लेके एबॉर्शन के लिए जो दवाइयाँ खाती हैं लेडीज़, वो यही ड्रग्स होती हैं। ठीक, तो लेकिन अपन जब पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए देंगे तो चाइल्ड बियरिंग एज की फीमेल्स को ये अपन नहीं देंगे। ठीक, तो इस सेकेंड ग्रुप की ये फर्स्ट ड्रग थी। सेकेंड ड्रग है इसमें सुक्रालफेट। सुक्रालफेट जो है वो एक्चुअली सल्फेटेड सुक्रोज और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का एक केमिकल कॉम्प्लेक्स है। ये काम क्या करता है, ये क्या करता है कि जो अल्सर बेस होते हैं इनके ऊपर एक एडहेरेंट पेलिसिल बना देता है। पेलिसिल यानी थिन फिल्म, मतलब चिपकने वाली एक पतली सी फिल्म बना देता है अल्सर बेस के ऊपर। तो इसको अपन क्या करते हैं, खाने के आधे घंटे पहले 1 ग्राम QID की डोज में इसको दिया जाता है, खाने के आधे घंटे पहले देते हैं। तो ये क्या करेंगी, अल्सर के ऊपर अल्सर बेस के ऊपर एक कवरिंग बना देंगी, जिसकी वजह से एसिड और बाइल से अल्सर का प्रोटेक्शन होगा। इसकी वजह से क्या होगा, अल्सर की हीलिंग में मदद मिलेगी और सिम्टम्स में भी फ़ायदा होगा। अच्छी ड्रग है, लेकिन इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। पहला साइड इफ़ेक्ट है इसका कॉन्स्टिपेशन, और दूसरा साइड इफ़ेक्ट है कि ये कुछ ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन को कम करती हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, जैसे कि डिगॉक्सिन, जैसे कि फेनिटोइन सोडियम। टेट्रासाइक्लिन अपने को मालूम है एंटीबायोटिक है। डिगॉक्सिन जो है कार्डियोटोनिक ड्रग होती है। ठीक, जब हार्ट रेट बहुत बढ़ जाती है तब अपन इसको देते हैं। और तीसरी ड्रग है फेनिटोइन सोडियम, एंटी कन्वल्सेंट है, किसी को फिट आ रहे हो तो उसमें देने की दवा है। तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि अपन ये सुक्रालफेट दे रहे हैं तो इन ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो ये सेकेंड ग्रुप था पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट का। अब थर्ड ग्रुप आता है ड्रग्स इरेडिकेटिंग H. पाइलोरी। अपन ने देखे थे कि H. पाइलोरी का भी रोल होता है। तो H. पाइलोरी को इरेडिकेट करने के लिए अपन देते हैं ट्रिपल ड्रग रेजीम। ट्रिपल यानी 3 ड्रग्स तो अपने को मालूम है, रेजीम कहते हैं अपन शेड्यूल या थेरेपी को। तो क्या होता है कि जो H. पाइलोरी पे यदि अपन सिंगल ड्रग देते हैं तो वो रेजिस्टेंस डिवेलप कर लेता है। इसके लिए हमको हमेशा 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन देना पड़ता है एक्सक्यूज़ मी।
इसको अपन कहते हैं ट्रिपल ड्रग रेजिम। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस में होता है कि अपन सिंगल ड्रग थेरेपी नहीं देते, वैसे ही यहाँ पेप्टिक अल्सर में भी एच पाइलोरी को इरेडिकेट करना है तो आपको ट्रिपल ड्रग रेजिम देना पड़ेगा। तो ये कई सारी हैं, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको अपन कहते हैं स्टैंडर्ड ट्रिपल रेजिम। इसमें 3 ड्रग्स कौन कौन सी हैं? एक है बिस्मथ सबसाइट्रेट 120 मिलीग्राम QID देते हैं इसको। मेट्रोनिडाजोल 400 mg TDS देते हैं, और टेट्रासाइक्लिन 500 mg QID। ये तीनों ड्रग्स 2 हफ्ते के लिए देते हैं। इस रेजिम को हम कहते हैं स्टैंडर्ड ट्रिपल रेजिम। दूसरी ड्रग है इस ग्रुप की जो दूसरी ड्रग है, मतलब यानी जो दूसरी ट्रिपल रेजिम है, और भी जो अदर ट्रिपल रेजिम्स हैं तो 2-3 हैं। जैसे कि एक रेजिम है उसमें हम देते हैं ओमिप्रेजोल देते हैं 20 mg BD, एमॉक्सिसिलिन 1 ग्राम BD, क्लैरिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम BD। ये 1 हफ्ते तक देते हैं। इसी तरह एक और रेजिम है जिसमें अपन ओमिप्रेजोल देते हैं 20 mg BD, एमॉक्सिसिलिन 500 mg BD और क्लैरिथ्रोमाइसिन 250 mg BD 1 वीक के लिए। फिर इस ग्रुप में एक और आखिरी जो ट्रिपल रेजिम है उसमें हम ओमिप्रेजोल देते हैं 40 mg ब्रेकफास्ट में, ठीक। मेट्रोनिडाजोल देते हैं 400 mg TDS और एमॉक्सिसिलिन देते हैं 500 mg QID। ये भी 1 वीक के लिए अपन देते हैं, ठीक। फिर पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट का ड्रग्स का चौथा ग्रुप है ड्रग्स फॉर एंग्जाइटी एंड मेंटल डिस्ट्रेस। तो इसके लिए तो अपन देते हैं साइकोथेरेपी, मतलब जैसे कि योगा करने बोलेंगे पेशेंट को, प्राणायाम मेडिटेशन के लिए प्रमोट करेंगे, और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग भी देते हैं जैसे कि डॉक्सिपिन 7.5 mg डेली अपन इसको देते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट का लास्ट पॉइंट यानी लास्ट पार्ट है अवॉइडेंस ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेंट्स एंड स्टिमुलेंट्स, जिसको अपन कहते हैं नितान त्याग। मतलब ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने की सलाह देंगे पेशेंट को जो कि स्टमक को इरिटेट करती हैं या HCl के सिक्रीशन को बढ़ाती हैं, जैसे कि एल्कोहल, टोबैको, टी, कॉफ़ी, सोर फ्रूट्स, मीट एक्सट्रैक्ट और जैसे कि अल्सरोजेनिक ड्रग्स। तो ये ख़त्म होता है पेप्टिक अल्सर का मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्लास में इसके प्रिवेंशन ऑफ रिलैप्स के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी और सर्जिकल ट्रीटमेंट के इंडिकेशंस बताऊंगी। तो आप लोगों को मेरा यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ 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 जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और अगली मुलाकात तक के लिए दें मुझे विदा। नमस्कार।